गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं कक्षा 6, 7, 8 के गणित की। इसमें वर्ग और वर्गमूल पर हम बातचीत करेंगे। वर्ग और वर्गमूल कई बच्चों के लिए एक नया शब्द हो सकता है, नया संबोध हो सकता है। देखते हैं ये क्या होता है। हम संख्याओं के बारे में जानते आए हैं, हमको पता है। जैसे हम देखते हैं एक, अगर हम एक को एक से ही गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? एक आएगा। अगर दो को दो से गुणा कर दें तो क्या आएगा? चार आएगा। इसी तरह से तीन को तीन से गुणा करने पर या किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर क्या आता है? वो एक पैटर्न देखिए आप। एक गुणा एक बराबर एक, दो गुणा दो बराबर चार, तीन गुणा तीन बराबर 9। तो इसी तरह से यह जो है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वह उसका वर्ग कहलाता है। वर्ग को हम लिख देते हैं दो के रूप में उसके ऊपर से। अगर हमने एक के ऊपर दो लिख दिया तो इसका मतलब एक दो बार गुणा हो रहा है। इसी तरह से यह दो गुणा दो बराबर चार हमने लिखा तो इसका मतलब है दो दो बार गुणा हो गया। दो के ऊपर दो लिख दिया तो ये दो का वर्ग है। दो का वर्ग, दो का वर्ग चार हो गया। तो तीन का वर्ग क्या हो गया? 9। तीन गुणा तीन बराबर 9। 9 को लिख सकते हैं तीन का वर्ग। इसी तरह से अगर हम लिखते जाएं आगे की संख्याओं को, चार का वर्ग 16, जो कि चार का वर्ग ऐसे कहा जाएगा। चार गुणा चार, पांच गुणा पांच 25, ये पांच का वर्ग। अब इसी तरह से हम देखें छह का वर्ग क्या हो जाएगा? छह का वर्ग यानी कि छह का वर्ग 6 गुणा 6 है। बच्चे अक्सर गलती यहीं पर करते हैं, कहीं पर वर्ग लिखा गया है, जैसे एक का वर्ग लिखा गया, दो का वर्ग लिखा गया, तो बच्चे क्या कर देते हैं? दो गुणा दो, तो ठीक है, तीन गुणा दो लिख देते हैं, जबकि ये तीन गुणा दो नहीं है, तीन दो बार गुणा है। इसका मतलब है तीन गुणा तीन, इसका मतलब है चार गुणा चार, चार दो बार गुणा है। ये गलतियां अक्सर होती हैं। चार का वर्ग या चार इस तरह से लिखा गया है, चार के ऊपर दो, तो चार दूनी 8 जवाब दे देते हैं बच्चे। ये गलतियां नहीं करनी है। ऐसा अगर कहीं पर लिखा गया तो वह संख्या दो बार आनी है, दो बार उसका गुणन होना है। तो 6 का वर्ग बराबर 6 गुणा 6 बराबर 36। इसी तरह से 7 का वर्ग फटाफट लिख देते हैं। 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग क्या हो जाएगा? 10 को 10 से गुणा कर लें। 11 का वर्ग, 11 को 11 से, 11 को 11 से गुणा करें तब आएगा 12 का वर्ग। गुणा करके देखिएगा, 12 गुणा 12 बराबर 144 आएगा। 13 का वर्ग बराबर ये आएगा गुणा करके 169। 14 का गुणा करके आ जाएगा 14 का वर्ग 100। 196। 15 का आ जाएगा, 15 का वर्ग, 15 को 15 से गुणा करना है। 15 का वर्ग, 15 दूनी 30, ये नहीं करना है। तो ये हो जाता है 225। 16 का वर्ग, 16 को 16 से गुणा करिए तो कितना आएगा? 16 को 16 से गुणा करेंगे 256। 17 का वर्ग, 17 को 17 से गुणा करके लिखिए
क्या जाएगा 289, 289, 18 का वर्ग क्या जाएगा 24, 19 का वर्ग क्या जाएगा 361, 361, 20 का वर्ग। ऐसे भी लिख सकते हैं कोष्टक लगा करके, तो ये आ जाएगा 400। ये 20 तक की संख्याओं के वर्ग हैं, ये इसलिए मैंने लिखा दिए हैं, इनको आप भी लिखिए, नोट करिए और ये हमेशा काम आएंगे। 20 तक की वर्ग संख्याएं आपको याद होनी चाहिए यहाँ तक। जैसे हमने सीधे पूछ दिया 11 का वर्ग बताओ, याद होना चाहिए 121। 17 का वर्ग बताओ 289। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 17 का वर्ग कहाँ तो आप करेंगे 17 गुणा 17, फिर ऐसे करेंगे गुणा करके निकालेंगे, तब जा करके आएगा। अगर याद रहेगा तो फटक से आप बता सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये तो है तुम्हारे काम की बात। अब इसमें एक चीज हम देखने में हम देख रहे हैं कि कुछ ही संख्याएं ऐसी हैं 1 से 100 के बीच में जिनका वर्ग बनता है, बाकी संख्याओं का नहीं बनता है। जैसे 1 का वर्ग बना, 2 का बना, 3 का बना, सबका वर्ग बना, लेकिन जो वर्ग आ रहे हैं ये वर्ग में कुछ ही संख्याएं हैं। जैसे 10 नहीं आ रहा है यहाँ पर, 3 नहीं आ रहा, 4 के बाद 5, 6, 7 नहीं आया, 9 आ गया, 8 नहीं आया, 9 आ गया, 9 के बाद सीधे 16 आया, 25 आ गया। यानी कि अगर हमने कहीं पर 18 लिख दिया, 18 किसका वर्ग है पूछ दिया, तब हमने लिख दिया भैया 24 किसका वर्ग है बताओ, ये किसका वर्ग है क्या किसी का। तो हमको यहां ध्यान रखना है कि किन्हीं दो समान संख्याओं को गुणा करके जो संख्या आती है वह उसका वर्ग होता है। तो 18 के केस में, 24 के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये किसी का भी वर्ग नहीं है। तो ये जो संख्याएं बन रही है हमारी दो समान संख्याओं को गुणा करने पर, इन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। कौन सी है पूर्ण वर्ग संख्याएं? ये सारी 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ये 256 पूर्ण वर्ग संख्या के लिए आएगी, 289 पूर्ण वर्ग संख्या के लिए आएगी। इनके बीच की अगर कोई संख्या होगी जैसे 258, 260, 270, 280, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या। तो एक नई चीज हमें पता चली कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। वर्ग कैसे किया जाता है ये पता चल गया, वर्ग क्या होता है, कैसे पता करते हैं वर्ग का। अगर हमको कभी वर्ग निकालना पड़ गया बड़ी संख्याओं का, यहाँ तक तो ठीक है, आप याद भी कर लोगे चलिए। अब जब आगे को हम बढ़ते हैं बड़ी संख्याओं की ओर, तो तब हमको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। जैसे हमने कह दिया आपसे कि भाई 36 का वर्ग क्या होगा, बताओ जल्दी से। तो आप क्या करेंगे, 36 का वर्ग 36 दो बार गुणा होना है, 36 गुणा 36। तो आप सामान्य तरीके से क्या करोगे, 36 को 36 से गुणा करने बैठ जाओगे। लेकिन एक और आसान तरीका मैं आपको बताऊं, लेकिन यह जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये थोड़ा सा अभी आपके अगले अध्याय में आएगा, बाद में बीजगणित में आएगा, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं उस चीज को। देखिए क्या करना है, 36 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 30 धन 6 लिख सकते हैं। तो ये 30 धन 6 का वर्ग हो गया। अब इस 30 को हम a मान लें, इसको b मान लें, तो तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a धन b का संपूर्ण वर्ग। यानी कि a का भी वर्ग है, b का भी वर्ग है, a धन b का संपूर्ण वर्ग इसको कहा जाएगा। जब कोई व्यंजक इस रूप में होता है तो ये एक सर्वसमीका होती है जिसका हल इस तरह से होता है, a धन b का संपूर्ण वर्ग के रूप में अगर कोई है, इसको अगर हम खोलें आगे गुणा करें तो ये a का भी वर्ग है, देखो b का भी वर्ग है, ठीक है। फिर इससे इसको गुणा करना है तो ये क्या हो जाएगा, a का वर्ग धन
2ab धन b का वर्ग। अब हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो अब क्या हो जाएगा, तो 30 धन 6 का वर्ग हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, a क्या है, ये 30 है, 30 का वर्ग धन 2 क्योंकि अचल राशि अपनी जगह पर ही रहेगा। a हमने क्या माना है, 30 को मान लिया। अब बीच में चिन्ह नहीं है, गुणा मानेंगे, और b को मान रखा हमने 6। अब हम आएंगे यहाँ पर धन b का वर्ग, b को मान रखा है 6, तो 6 का वर्ग। अब इसी को हल कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। 30 का वर्ग 30 गुणा 30, आप कह रहे हो 30 गुणा 30 तो फिर लिखना पड़ेगा हमको, ऐसा नहीं है, सिर्फ केवल 3 का वर्ग कर लीजिए, 3 का 9 होता है, और एक शून्य का वर्ग करेंगे तो 2 शून्य आ जाएंगे, ये यहीं पर हो गया, 3 का 9, 900 हो जाएगा। धन 30 दूनी 60, 60 छक जोड़ के आ जाएगा 900, 300, 1260, 1260 में 36 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1296। ये 1296 आया हमारे 36 का वर्ग। 36 का वर्ग बराबर 1296, जिसको हम यहाँ पर 36 गुणा 36 करके निकालना चाह रहे थे। 36 गुणा 36 करके निकालना चाहते, इसमें गुणा करना पड़ता हमको, लेकिन यहाँ पर गुणा तो नहीं करना पड़ा, एक सरसंख्या लगानी पड़ी और थोड़ा सा जोड़ घटाना करके ये हमारी इसका वर्ग संख्या प्राप्त हो गई 1296। इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 48 है, 48 का वर्ग निकालना है तो इसी रूप में रख सकते हैं उसको। मान लीजिए आपको 105 का वर्ग निकालना है, तब क्या करेंगे, 100 धन 5 कर लीजिए, बाकी इसी रूप में ले आएंगे इसको। 100 धन 5 क्या हो जाएगा, 100 का वर्ग धन 2 गुणा 100 गुणा 5 धन 5 का वर्ग। बस अब 100 का वर्ग करना है तो 10 का वर्ग कर लीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए, 10 के साथ 100 में 2 जीरो और लगा दीजिए, बस धन 100 दूनी 200, 200 पंचे 1000 धन 5 पंचे 25। इसी तरह से इसको जोड़ लीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। तो ये है किसी भी संख्या का वर्ग करना, जब संख्याएं बड़ी बड़ी दे रखी हों तब कैसे किया जाता है। अब आगे देखते हैं वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल जैसे हमने देखा, हमने कहा 4 गुणा 4 बराबर 16, या हमने कहा 4 का वर्ग बराबर 16, ये इसका वर्ग है, 4 का वर्ग है 16। तो 16 कहां से हुआ, कहां से आया 16? 16 आया है इस 4 से। 16 जो वर्ग संख्या प्राप्त हुई, यह वर्ग है, तो यह प्राप्त हुआ है आपको 4 से, तो इसी को वर्गमूल कहा जाता है। मूल माने जड़, इसकी जड़ कहाँ है, यहाँ है, 4 में है, क्योंकि 4 को ही 4 से गुणा किया तब 16 मिला, तो इसलिए 16 का वर्गमूल 4 होगा। इस 16 का वर्गमूल 4 होगा। किसी भी संख्या का देख लीजिए, हम ले लेते हैं 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 गुणा 10 बराबर 100, 10 का वर्ग
बराबर हम 100 कहते हैं। तो ये 100 ये 10 से उत्पन्न हुआ है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि 100 का वर्गमूल, वर्गमूल का एक चिन्ह भी होता है ऐसा, तो ये वर्गमूल 100 अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ दिखता है आपको, इसका मतलब है 100 का वर्गमूल बराबर 10। ठीक है, लेकिन जब संख्याएं बड़ी हों, क्योंकि हमने अभी कहा कि 20 तक की संख्याओं के वर्ग तो हमको याद है, हमको याद भी है, सीधे सीधे हम निकाल भी सकते हैं और वह सरल भी है। लेकिन जब संख्याएं कुछ बड़ी हों और उनका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ जाए, जो कि है आपके अभ्यासकारी में आगे वो आएगा, तो उनको कैसे किया जाता है। मान लीजिए 1296 ही कोई एक संख्या है, इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहा गया ये किन दो संख्याओं का, किन दो समान संख्याओं का गुणनफल है, किन्हीं दो समान संख्याओं का गुणनफल ही उसका वर्ग होता है, और उसका वर्गमूल उसी से पता चलेगा कि किन दो संख्याओं को गुणा करके यह प्राप्त हुआ है, तो यह वर्गमूल है। 1296 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो इसके लिए 2-3 विधियां हैं, एक जो मुख्य विधि है उसको बताते हैं अभी। तो इसके लिए क्या करना है, हमको इसके अभाज्य गुणनखंड करना हम शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब है इसको सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू करते हैं। 1 का भाग तो सभी में जाता है, हम जानते हैं, तो 2 का भाग देना शुरू करते हैं। अगर 2 का भाग इसमें जाता है तो देते हैं। 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग यहीं पर, 2 छक 12, अब रहा 9, 9 में 4 बार जाएगा, 2 चक्को 8, 1 शेष रहेगा, तो ये हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग जाएगा, देखिए क्योंकि इसके इकाई में 8 है, तो अगर यहाँ भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी आएगा। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8। फिर 2 का भाग जा सकता है, 2 एकम 2, 1 बचेगा शेष, 2 छक 12, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब देखिए 2 का भाग जाना मुश्किल लग रहा है क्योंकि यहाँ इकाई में 1 आ गया है, तो अब 2 से हम ऊपर को बढ़ेंगे और 3 का भाग देने की कोशिश करते हैं। 3 दूनी 6, 2 शेष रहेगा और 1 बच जाएगा, तो 21 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21। फिर देखिए इसमें फिर 3 का भाग जा सकता है, 3 नम 27, फिर 3 का जाएगा, 3 9, फिर 3 का जाएगा, 3 कम 3। भाग तब तक देना हम जारी रखते हैं जब तक कि आखिर में 1 शेष न रह जाए। अब ये जो गुणनखंड आए हैं इनको लिख लेते हैं हम। ये जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं इनको लिख लेते हैं। क्या क्या आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखिए यहाँ से 4 बार 2 आया, गुणा 3 गुणा 3, 4 बार 3 भी है। अब क्या करना है, अब हम उत्तर के समीप पहुंच रहे हैं। ये जो गुणनखंड आए हुए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड, इसमें से जोड़ा लेते हैं। 2 समान संख्याओं का एक जोड़ा बना लेंगे। ये 2 बार है तो एक जोड़ा ये लेते हैं, एक जोड़ा ये 3 2 बार आया है, ये 3 2 बार आया है, तो इनमें से कोई एक संख्या को नीचे लिखेंगे, तो वही इसका वर्गमूल होगा। 1296 का वर्गमूल बराबर 2, 1 2 ये ले लिया, 1 2 ये ले लिया, 1 3 ये ले लिया, 1 3 ये ले लिया। अब इनको गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 3 भाग 36। 1296 का वर्गमूल बराबर 36। इस तरह से हम वर्गमूल निकाल लेंगे। अब
आपके अभ्यास के लिए हो गया। कोशिश करिए। एक 1024 का वर्गमूल और एक संख्या और देते हैं 2304। ये जो 2304 है इसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ये पूरा देखिए इसको और इसके आधार पर इन 2 प्रश्नों का उत्तर करके दिखाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।